ધોરણ 7 विषय हिंदी यूट्यूब की चैनल विद्यार्थी मित्रों जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 के विद्यार्थी मित्रों, हम लोग अभी व्याकरण आपको बताते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जो हम आपको व्याकरण समझाते हैं तो मैंने आपको जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक ये संज्ञा है जो मैंने आपको 3 संज्ञा आपको समझा दी थी। आज मैं आपको समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं मैं आज वो आपको बताती हूँ कि आपकी जो संज्ञा है वो संज्ञा के कितने प्रकार है। 4 प्रकार है। तो ये 4 प्रकार में हमने जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक वो संज्ञा हमने आगे के लेक्चर में आपको बता दिया था। तो अब हम आपको समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं आज मैं आपको वो बताऊंगी। तो मेरे पास पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 27 पर आपको समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसकी वो आपको बताया गया है। उसके साथ मेरे पास आपकी एक व्याकरण की जो बुक है इसके अंदर से मैं आपको आज बताऊंगी कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो वाचक संज्ञा जो है उसके अंदर और जो आपको जो पहला है कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और रेखांकित शब्दों को ध्यान से लिखिए। तो पहला जो वाक्य लिखा है कि रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। तो वो भीड़ शब्द के नीचे अंडरलाइन की है। तो वो भीड़ है वो हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि समूहवाचक यानी कि समूह, भीड़, टोली, सभा, वहाँ पे जो व्यक्ति होते हैं वो एक से ज़्यादा यानी कि समूह में होते हैं, इसलिए समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भीड़ ज़्यादा होती है, टोली जहाँ पे टोली हो वहाँ पे ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, सभा में ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, वो सबको समूहवाचक संज्ञा बताते हैं। तो भीड़ हो, दल हो, टीम, दल यानी कि टीम, ये सब रेखांकित। देखो इन वाक्यों में 3 जो वाक्य दिए हैं उसमें ये रेखांकित शब्द किसी न किसी समूह के नाम है, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा की यह जो व्याख्या है समूहवाचक, तो पहला जो वाक्य है इसमें भीड़ के नीचे अंडरलाइन की है, इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों की टोली होली खेलने निकली है। तो टोली में एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं, इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा वाक्य है कि सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। तो सभा में एक से ज़्यादा बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें एक व्यक्ति का वर्णन नहीं किया होता है। जहाँ पे एक से ज़्यादा होते हैं तो उसमें समूहवाचक संज्ञा आती है। आपको ऐसा बोले कि निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा बताइए, तो हमें पहले वाक्य समझना होगा, वाक्य पढ़ना होगा, बाद में हमको मालूम पड़ेगा कि इसमें कौन सी संज्ञा आती है। तो सभा में समूहवाचक संज्ञा, सभा के नीचे अंडरलाइन की है, इसमें समूहवाचक संज्ञा आएगी। तो यहाँ पे बताया है कि उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द भीड़, होली और सभा समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो ऐसे जो मेरे पास एक व्याकरण की बुक है इसमें देखिए कि पहला वाक्य है कि बाजार में बहुत भीड़ है। तो भीड़ पाठ्य पुस्तक में रेलवे स्टेशन पे भीड़ है, यहाँ पे बाजार में ऐसा एक वाक्य दिया है आपको समझने के लिए। तो बाजार में बहुत भीड़ है, तो भीड़ समूहवाचक संज्ञा है। हमारा दल प्रतियोगिता जीत गया। तो दल वो समूहवाचक संज्ञा आएगा। यह हमारे घर की चाबियों का गुच्छा है। तो चाबियों का गुच्छे में एक से ज़्यादा चाबी
होती है, तो इसमें जो गुच्छा है वो क्या आएगा, समूहवाचक संज्ञा। तो भीड़, दल, गुच्छा ये सब समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी नोटबुक में जो समूहवाचक संज्ञा करके भाववाचक के नीचे एक टॉपिक लिखना है कि समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक जो संज्ञा है इसमें आपको अपनी व्याकरण की नोटबुक में समूहवाचक संज्ञा के ये जो 3 वाक्य है इसके नीचे जो अंडरलाइन की है ऐसे और नीचे जो लिखा है वो सब आपको अपनी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। और इसके भीड़, तो भीड़ के नीचे अंडरलाइन करके उसके सामने लिखना है समूहवाचक। टोली के नीचे लिटी की है तो बाद में लिखना है, इसके सामने लिखना है समूहवाचक। और सभा के सामने भी लिखना है समूहवाचक। तो विद्यार्थी मित्रों, वो आपको लिखना है और ये 3 लिख देना है। उसके बाद ये जो व्याकरण में जो 2 वाक्य दिए हैं, एक हमारा दल प्रतियोगिता जीत गया और यह हमारे घर की चाबियों का गुच्छा, ये 2 वाक्य लिख देना है। आपके कुल 5 वाक्य बन जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो उसके आपको सिर्फ 4 ही संज्ञा का प्रयोग आपके पाठ्य पुस्तक में है, पर आज हम एक संज्ञा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, वो है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, ध्यान से समझिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा की व्याख्या है कि यह संज्ञा प्रायः खाने पीने की वस्तुओं और धातुओं आदि के नाम सूचित करती है। द्रव्य यानी कि खाने और पीने की, तो नीचे उदाहरण दिए गए हैं कि पहला है यह स्वच्छ पानी है, तो पानी पीने की वस्तु हुई। दूसरा है कि लड़का दूध पीता है, तो दूध के नीचे अंडरलाइन। तीसरा, रुई और ऊन से कपड़े बनते हैं, तो रुई और ऊन। चौथा है गेहूं और चावल उत्तम अन्न है। आपको गेहूं और चावल दोनों के नीचे अंडरलाइन करनी है, क्योंकि खाने पीने के अलावा और कोई वस्तु हो। 5वां वाक्य है सोना चांदी कीमती धातुएं है, तो सोना चांदी वो धातु हुई। क्या बोला है व्याख्या में? खाने पीने की वस्तु और धातुएं, तो ये धातु हुई सोना चांदी। छठा है कि यहाँ शुद्ध घी मिलता है, यहाँ शुद्ध घी मिलता है, शुद्ध दूध मिलता है, चावल है या कोई भी ना हो तो उसके अंदर द्रव्यवाचक संज्ञा आदि है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप याद रखना कि द्रव्यवाचक संज्ञा में खाने पीने की वस्तु हो और उसके अलावा कोई धातु हो तो भी द्रव्यवाचक संज्ञा आदि है। तो विद्यार्थी मित्रों, द्रव्यवाचक जो संज्ञा है वो आप अपनी नोटबुक में लिखना है आपको। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में से नहीं, आपको जो मैं आपको बता रही हूँ व्याकरण की नोटबुक, व्याकरण की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से आपको लिखना है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि द्रव्यवाचक किसे कहते हैं। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी द्रव्य के नाम है, लेकिन पानी, दूध, गेहूँ, चावल, सोना, चांदी ये सब क्या है? किसी न किसी द्रव्य के नाम है, तो इसलिए इसको द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके अलावा इसमें विद्यार्थी मित्रों और भी उदाहरण बताए गए हैं, यानी कि इसके अलावा देखो शरबत हो, लस्सी हो, दही हो, मिठाइयाँ, धातुएं, अनाज, दालें, तेल, दवाएं आदि के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
तो विद्यार्थी मित्रों, आज आप अपनी नोटबुक में समूहवाचक व्याकरण की जो नोटबुक है उसमें समूहवाचक और द्रव्यवाचक दोनों लिखना है। भाववाचक भी आपको आगे के लेक्चर में बताया था। तो उसके बाद में आज आपको द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों लिखना है और बाद में आपको व्याख्या 1-2 बार पढ़ना भी है। आप जो वाक्य लिखो उसे पढ़ो, व्याख्या लिखो उसकी 1-2 बार उसके भी पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि ये व्याख्या हमको क्या कहना चाहती है। आप 1-2 बार पढ़ोगे, पढ़ के लिखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो आपका ये जो चैप्टर है संज्ञा का, वो जो हम आज ये पूरा करते हैं, उसके बाद में व्याकरण का जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो मैं आपको उस नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। विद्यार्थी मित्रों, अपना ख्याल रखना और जो पढ़ाई आपको बताई जाती है, समझाई जाती है आपको, वो घर पे करना और अपना ख्याल रखना। और जो भी होमवर्क में दिया जाता है वो अपना होमवर्क में नोटबुक के लिखना और कंप्लीट करना। थैंक यू।